Assalamu alaikum, welcome back to Calcrash. Today we are going to learn about the rules of divisibilities. What are the divisibility rules? What is the importance of the divisibility rules? And how we can apply the divisibility rule over the numbers. Today we are going to learn all about this. डिविजिबिलिटी रूल्स को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डिविजिबिलिटी, व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी इज़ एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या है. डिविजिबिलिटी एक एबिलिटी है नंबर्स की जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर देती है दूसरे नंबर को, यानी कि डिविडेंड को डिवाइज़र पूरी तरह से डिवाइड कर देता है विदाउट रिमाइंडर. तो जब एक नंबर दूसरे नंबर को विदाउट रिमाइंडर डिवाइड कर देता है तो उसके अंदर डिविजिबिलिटी की पावर होती है. तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है या कोई रिमाइंडर नहीं रहता या विदाउट रिमाइंडर डिविजिबिलिटी डिवाइड हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर, राइट. यानी कि डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र के साथ डिवाइड हो सकता है. तो डिविजिबिलिटी मीन्स दैट आफ्टर डिवाइडिंग देयर विल बी नो रिमाइंडर, राइट. उसमें कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचता. अगर रिमाइंडर बाकी आ जाए तो वो उसके अंदर नंबर के अंदर डिविजिबिलिटी की पावर नहीं होती. हम ये फिर कहते हैं कि दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर, राइट. तो डिविजिबिलिटी ये है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिविजिबिलिटी. हमें क्यों पढ़ना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स को. आपको पता है कि जब आप किसी बड़े से बात करते हैं कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा तो वो फ़ौरन आपको बता देते हैं. तो वो क्या होता है, वो डिविजिबिलिटी रूल उन्होंने पढ़े होते हैं. इसलिए हम शॉर्टकट्स यानी विदाउट डिवीजन के हम किस तरह से किसी नंबर को जज कर सकते हैं कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा. और इसके इम्पोर्टेंस का पता आप लोगों को चलेगा जब आप एचसीएफ और एलसीएम करेंगे. तो डिविजिबिलिटी रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है. हेल्प यू लर्न शॉर्टकट्स टू टेल विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर और विदाउट रिमाइंडर. यानी कि डिविजिबिलिटी हमें ये बताती है, शॉर्टकट्स बताती है कि हम किस तरह से नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और उसका कोई रिमाइंडर ना रहे. इनको पढ़ने से पहले हमें इवन और ऑड नंबर्स का भी पता होना लाजमी है कि इवन नंबर्स कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं. ये वो चीज़ें हैं जो डिविजिबिलिटी से पहले हमें पता होनी चाहिए रूल्स को पढ़ने से पहले. तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं. सो द इवन नंबर्स आर नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. यानी वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं. तो अब मैं बीच में इवन ऑड नंबर की जब टर्म्स बोलूँगी तो आपको पता हो कि इवन नंबर्स कौन से हैं. तो इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, दीज आर द इवन नंबर. देन ऑड नंबर की जब बात आती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते. यानी वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं. तो नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर. अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 लेते हैं कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है. तो उससे पहले देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको गिवन है आप उसकी वंस प्लेस या जिसको यूनिट प्लेस आप कहते हैं उसको देखेंगे. अगर उसकी यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाती है या इवन है, इवन का मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर. यानी अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो और अगर उसकी यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 एंड 8 आ जाता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो. अब हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं. हम चेक करेंगे कि वेदर दे आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट. अब इसको हम चेक भी करेंगे कि अभी हमने जो रूल अप्लाई किया है
वो रूल जो है वो इसके इनमें से कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आपके पास ये मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो इन नंबर्स में आपके पास मुख्तलिफ सारे जो हैं वो 3 डिजिट्स नंबर है। इनको आपने देखना है कि ये 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो रूल वही है कि आप सबसे पहले इनकी वंस प्लेस को चेक करेंगे। वंस प्लेस अगर इवन होगी यानी 2 से डिवाइड हो जाती है, देन द होल नंबर यानी कि पूरा नंबर जो दिया हुआ है आपको वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके लिए क्या देखना है हमें, वंस प्लेस। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी वंस प्लेस देखें, 0, 4, 8, 6 एंड 2 है, तो इसलिए वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि इज 613 डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यू विल चेक द यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस इसकी है 3, ठीक है, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इसकी है 3। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 3 अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 603 भी पूरे का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी प्रूव हो जाती है कि 613 में यूनिट प्लेस 3 है और ये 3 2 से डिवाइड नहीं होती, सो 613 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम आते हैं जी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे, रूल नंबर 3 पे कि 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब आपके पास आपको पता है कि एक नंबर होता है, तो नंबर में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उन सारे डिजिट्स को ऐड कर लें और वो जो हमारे पास सम आया है अगर उसके सम को 3 से डिवाइड करके देखें, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, वो किस तरह से, अगर आपके पास कोई एक नंबर है जैसे 214 है, अब 2 4 1 एंड 4 इनको ऐड करेंगे, दीज आर द डिजिट्स इन 214, तो तब आपके पास अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, सम जो आता है इनका, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स चेक, हम एक नंबर लेते हैं और उससे देखते हैं कि कैसे ये डिविजिबिलिटी अप्लाई होती है। अब 3840 आपके पास नंबर है, आपको कहा है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स में डिजिट्स क्या क्या हैं हमारे पास, 3 है, उसको प्लस करेंगे 8 के साथ, फिर 8 को प्लस करेंगे 4 के साथ, फिर 4 को प्लस करेंगे 0 के साथ, देन वी विल गेट द सम। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सम, टोटल क्या होगा हमारे पास इनका, टोटल जो आएगा प्लस करके वो सम कहलाएगा। इन जब हम एडिशंस करते हैं तो उसका जो टोटल होता है उसको हम सम भी बोलते हैं, राइट। तो जो टोटल होगा इसका वो आ जाता है आपके पास 15, राइट। अब 15 को देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 5 15, इसलिए 3840 इज़ डिविजिबल बाय 3। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 5462, इसको हम डिवाइड करके देखना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। वी हैव टू अप्लाई द रूल, तो रूल वही है कि यू हैव टू ऐड द डिजिट्स, ठीक है। हर नंबर की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिफरेंट होती है। 2 के लिए वंस प्लेस देखी थी, 3 के लिए हमने सम ऑफ डिजिट्स देखना है। 5 + 4 + 6 + 2, अब इन सबको हमने ऐड करना है, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आता है वो है 17। 17 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होता। जब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है 5462 वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अब 4 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट है। अब उसमें क्या है कि हमारे पास जो नंबर दिया होता है हम उसकी टेंस और वंस प्लेस, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स, कोई भी नंबर ग्रेटर टू ग्रेटर नंबर भी हो तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे जो कि 10 प्लेस और 1 प्लेस बनती हैं, उससे एक नंबर फॉर्म कर लेंगे, उससे एक नंबर बना लेंगे। टेंस और यूनिट प्लेस पे जो नंबर होंगे उससे एक डबल डिजिट का नंबर बना लेंगे। जब वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो जितना भी बड़ा नंबर आपको गिवन होगा वो पूरे का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है कि यू हैव टू फॉर्म द नंबर बाय लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट कौन सी हैं, टेंस एंड वंस प्लेस।
एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ आपके पास आ रही हैं, मुख्तलिफ नंबर्स आपको दिए हुए होंगे, मुख्तलिफ नंबर्स को आपने चेक करना है कि वेदर दे आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो पहला नंबर है 584। 84 हमारे पास नंबर बनता है, यूनिट और 10 प्लेस को मिला के 84 को 4 से डिवाइड करके देखें वो डिवाइड होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 1996 है, उसमें 96 को देखेंगे और 23,606 है तो 06 का मतलब है 6, राइट। अच्छा, 4 की एक और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ऐड कर लें कि अगर डिजिट के लास्ट 2 डिजिट्स अगर ज़ीरोज़ हैं तो तब भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे नंबर दिए हुए थे, हमें इसके ऊपर अप्लाई करना था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के 4 से ये कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभी ये आपके पास दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं मुख्तलिफ नंबर। ठीक है, अब ये जैसे 500 आ गया, इसके लास्ट 2 डिजिट्स में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 23,600 है, इसके लास्ट 2 डिजिट भी ज़ीरो हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1900 है, 2 डिजिट्स हैं लास्ट के ज़ीरोज़, सो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हो जाएं तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 बहुत इजी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर 5 का आप टेबल लें तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और अगर इन सारों के यूनिट प्लेस देखें तो यूनिट प्लेस में या 0 आता है या 5 आता है। ठीक है, तो वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस में या 1 प्लेस में 0 या 5 आ जाए वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। यानी द डिजिट एट द 1 प्लेस हैव 0 और 5, देन द होल नंबर जितना बड़ा नंबर भी होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें ये देखना है जब भी हम 5 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लेंगे, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में 5 है या 0 है, ठीक है, यूनिट प्लेस में या वंस प्लेस में 0 है या 5 है, तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, हम उनको भी देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो है 45,605। यूनिट प्लेस में 5 है, हम कहेंगे ये 5 से डिवाइड हो जाता है। 345, 5 यूनिट प्लेस है, हम इसको कहेंगे ये डिवाइड हो जाता है। 99,625, 5 इज़ द यूनिट प्लेस, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड आपके पास जो स्क्रीन पे आ रहा है वो उनकी यूनिट प्लेस 0 है। अब जब यूनिट प्लेस 0 होगी तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या है कि इफ़ अ नंबर हैज़ 0 और 5 एट इट्स यूनिट प्लेस देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो ये सब नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस में 5 या 0 है। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 के लिए अब हम एक और देखते हैं कि हमारे पास क्या एग्जांपल आ रही हैं, उनके लिए हम चेक करेंगे कि वेदर दे आर आल्सो डिविजिबल बाय 5 और नॉट। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास जो 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे और 3 इज़ नॉट डिविजिबल, 3 के जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता यूनिट प्लेस में, तो 3 7 नेक्स्ट जो हमारा नंबर है और जो उससे नेक्स्ट है वो 2 है। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आएंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है तो हम फ़ौरन कह देंगे कि हमारा ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता, इसके लिए आपको 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर 6 पे। अब 6 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, 2 एंड 3 का। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 2 की और 3 की दोनों की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर दोनों की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर पे अप्लाई हो जाती है तो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या है, 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है कि सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का सम लें और वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर हम उसको देखेंगे कि ये 3 से तो हो जाता है। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर इवन नंबर है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इवन है यानी उसकी यूनिट प्लेस पे 2 4 6
8 या 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो तमाम नंबर अगर दोनों की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लें तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है इसमें हम सबसे पहले यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए आधा तो इसका हो गया कि 6 के लिए 2 के लिए तो डिविजिबिलिटी राइट है। अब 3 के लिए इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 से भी डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसके लिए 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स लेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। सो द होल नंबर यानी 3840 जो है वो पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस को भी देखेंगे, इवन होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, तब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5216। अब ये 2 से तो डिवाइड हो जाता है बिकॉज इट्स वन प्लेस इज इवन नंबर। 6 जो है वो इवन नंबर है। अब हमने इसके ऊपर 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है, जो क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स को हमने फिर 3 से डिवाइड करना है। तो सम ऑफ डिजिट हमारे पास 5, 2, 1 एंड 6 है। तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब ये नंबर जो है जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास सम 14 देता है। अब 14 3 से डिवाइड नहीं होता। जब सम 14 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि नंबर 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8 ले लें तो 8 की डिविजिबिलिटी ये है कि जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उसमें लास्ट 3 डिजिट, 4 के अंदर क्या था लास्ट 2 डिजिट्स, और अब हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो हमने 8 की चेक करनी है। तो हमने लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं यानी कि 100, 10 और 1 प्लेस पे जो नंबर हैं। ठीक है, पहला है 1996, तो 996 विल बी द नंबर। उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर एक और कंडीशन भी है कि अगर नंबर के लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, 3 ज़ीरोज़, नॉट 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ 4 के लिए था, 3 ज़ीरो आ जाएं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की और 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक ही है यानी सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अभी 9 के लिए भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स लेंगे। अगर वो नंबर 9 सम जो है उनका वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की और 9 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक है। 3 के लिए जब हम देखते हैं तो सम को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम 9 के लिए डिविजिबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सम को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास जो नंबर है वो 3840 है। जब आपने इनका सम ऑफ डिजिट किया तो वो 15 बनता है एंड 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 15 जब 9 से डिवाइड नहीं होता तो 3840 विल नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो 5463 है। 5000 इनको भी देखना है हमें। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इसके अंदर अप्लाई करनी है 9 की। जब मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहती हूँ तो इट्स मीन के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, 5 + 4 + 6 + 3, अब वही सम ऑफ डिजिट्स हम सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, जो सम आएगा उसको देखेंगे। अगर 9 से डिवाइड होता है तो 5463 9 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है। देन जी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 बहुत इजी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 10 के टेबल में हमेशा यूनिट प्लेस 0 होती है, इसलिए अगर यूनिट प्लेस में 0 आता है तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बस आपने ये देखना है कि 10 की डिविजिबिलिटी में 1 प्लेस में अगर 0 है तो आपने इसको कह देना है कि ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है, और अगर 0 हो तो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। राइट, ये दो ऑप्शंस हैं दोनों के लिए। अगर 5 से पूछते हैं कि 0 है तो तब भी हो जाता है। स्क्रीन पे आपके पास नंबर अभी आएंगे और आपने ये देखना होगा कि कौन से नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ आपको वो मिलती रहें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो, कि कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके जी, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 हम देख रहे हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और सबकी यूनिट प्लेस जो है वो ज़ीरो है। इसलिए ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस ज़ीरो होगी वो तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बस 10 की डिविजिबिलिटी आपके पास ये होगी। ये ग्रेड 5 के लेवल का मैंने ये बनाया है, 4 एंड 5 का। और जो बच्चे ग्रेड 4 और 5 में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।